गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में ना हमने फेसबुक में कैसे एडवर्टाइजिंग करते हैं वो हमने सीखा था। आज हम लोग थोड़ा एडवांस पार्ट लेने वाले हैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का। ओके, सो एक एग्जांपल लेता है। मेरा क्लाइंट है, ओके, उसके एक कंपनी है, उसका एक शॉप है जिसका नाम है ब्यूटी जोन। अब ये मेरे पास आता है, अपने पास आता है, बोलता है कि यार मेरे जो एक फेसबुक पे मुझे एडवर्टीजमेंट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एरिया सिलेक्ट करना है। ओके, जैसे ये एक ब्यूटी पार्लर है, ओके, तो इसका एरिया क्या रहेगा? इसका एरिया रहेगा 10 किलोमीटर्स फ्रॉम लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये शॉप है, ओके, ये मान लीजिए कि ये ब्यूटी जोन है। ओके, तो इनके पास क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे? क्लाइंट्स आएंगे 10 किलोमीटर्स का जो एरिया है, इसके आजू बाजू में जो 10 किलोमीटर्स का एरिया है वहाँ से इनके पास क्लाइंट्स आने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे दिया है एरिया 10 किलोमीटर्स सरकमफ्रेंस फ्रॉम लोकेशन। 10 किलोमीटर्स सरकमफ्रेंस फ्रॉम लोकेशन। ब्यूटी जोन ये हमारा क्लाइंट है जो कि एक ब्यूटी पार्लर है। इसके लिए हमें फेसबुक एडवर्टीजमेंट क्रिएट करनी है। ओके, तो ये हमारा क्लाइंट है, इसका एरिया है, इसके जो कस्टमर्स है वो कस्टमर्स कहाँ से आते हैं? जहाँ पे ये ब्यूटी पार्लर लोकेटेड है उसके एरिया का 10 किलोमीटर्स के एरिया से इसके पास क्या आते हैं? कस्टमर्स आते हैं। ओके, जो कस्टमर्स होता है उनका जेंडर होता है फीमेल। ओके, और एज ग्रुप है उनका, ओके, हम लोग 16 to 35 ले लेते हैं। ओके, क्लाइंट ब्यूटी जोन है जिसका ब्यूटी पार्लर है। 10 किलोमीटर्स का सरकमफ्रेंस है लोकेशन से। जेंडर जो है वो फीमेल है और एज ग्रुप जो है वो 16 to 35 ईयर्स है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, पार्ट होती है, वो होता है ऑडियंसेस। ओके, तो अभी अगर हम लोग ब्यूटी पार्लर का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ओके, तो ये ब्यूटी पार्लर का एडवर्टीजमेंट किसी जो हमारा टारगेटेड कस्टमर्स है उनको ही दिखना चाहिए। ओके, ब्यूटी पार्लर का एडवर्टीजमेंट है वो जो उनके टारगेटेड कस्टमर्स है उनको ही वो एडवर्टीजमेंट दिखना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, कोई 60 ईयर्स ओल्ड अगर कोई बंदा है, ओके, 60 ईयर्स ओल्ड कोई सीनियर सिटीजन है, उनको ये ब्यूटी जोन का एड दिखा के कोई फायदा है क्या? 60 साल के सीनियर सिटीजन को ब्यूटी जोन का एडवर्टीजमेंट दिखाना मतलब फायदा है क्या? दिखाने का फायदा है क्या? ये सर नो टाइप करो। नहीं है। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स में, जो भी हम लोग एडवांस हम लोग सीखने वाले हैं, वो होता है ऑडियंस क्रिएशन। ओके, सो यही सेम आपको एड्स मैनेजर में यहाँ पे आना है। ओके, facebook.com/ads manager। मैं इसका लिंक कॉपी कर देता हूँ। ये जो 3 डॉट्स होते हैं ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ऑडियंसेस पे आना है।
ओके, निकिता का क्वेश्चन है कि सर ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है। निकिता आप क्या करो, जो क्रोम है ना आपका, राइट, जो आप क्रोम यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट्स है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इनकॉग्निटो विंडो ओपन करनी है और यहाँ से उसको ओपन करना है, facebook.com/ads manager। ट्राई करो। ओके, तो ऑडियंस में आपको यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस में पे क्लिक करना है और सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करना है। आज हमें क्या सीखना है, आज हमें यह सीखना है कि ऑडियंसेस कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ऑडियंस को नाम देंगे, ऑडियंसेस फॉर ब्यूटी जोन, इसको नाम दे दिया हमने। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एरिया, 10 किलोमीटर्स का एरिया हमें सिलेक्ट करना है बिजनेस लोकेशन से। तो मान लीजिए मेरा जो ब्यूटी पार्लर है वो औंध में लोकेटेड है, पुणे। काम करता हूँ नासिक, औंध रोड, मैंने यहाँ पे ऑन रोड सिलेक्ट कर दिया है, पुणे। ओके, और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस देंगे 10 किलोमीटर का। अब क्या होगा कि जो हम लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे, ओके, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जो इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं। थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पे आता है एज ग्रुप। तो हमने एज ग्रुप यहाँ पे 18 से लेके, हम लोग, आप लोग यहाँ पे 16 भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो 16 से लेके हम लोग यहाँ पे 35 ईयर्स तक हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ओके, और 40 ले लेते हैं, 40 ईयर्स तक। जेंडर हम लोग यहाँ पे वुमेन सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो अब ये जो ऑडियंसेस है जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो हम लोग अभी ऐड जो हम लोग रन करेंगे, वो ऑन द रोड में, जो लोग ऑन रोड के 10 किलोमीटर के एरिया में रह रहे हैं, ओके, उनको दिखाई देगी, जिनका एज ग्रुप 16 to 40 ईयर्स है और जिनका जेंडर वुमेन है। ओके, अब सिंपली आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, राइट, और इसको करना है क्रिएट सेव्ड ऑडियंस। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे ऑडियंसेस आ गए, ऑडियंसेस फॉर ब्यूटी जोन हमने क्रिएट किया था, लेकिन अभी यहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है ये आपको ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है, मतलब अब तक हमारे ऑडियंसेस क्रिएट नहीं हुए। ओके, तो इट विल टेक टाइम, इसको टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट इसको लगता है फेसबुक को ये ऑडियंसेस क्रिएट करने के लिए। ओके, तो हमने क्या किया, हमने ऑडियंसेस क्रिएट किए, हमने क्या किया है कि हमारे जो टारगेट कस्टमर्स है उसको हमने क्या किया है, वेरीफाई किया है, या उसको हमने एक टारगेट किया है। ओके, तो हमने क्या किया, जो ब्यूटी पार्लर जहाँ पे लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल ऑन द रोड, उसका हमने 10 किलोमीटर का एरिया सिलेक्ट किया। ओके, जेंडर हमने सिलेक्ट किया फीमेल, एज ग्रुप हमने सिलेक्ट किया। ओके, तो अब जब हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, तो इन लोगों, हम लोग जो ऑडियंसेस है, तो ये वाले ऑडियंसेस हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो वापस हमें यहाँ पे आना है, एड्स मैनेजर पे आना है। ये ऑफ कर देते हैं, हमने जो प्रीवियसली जो एड्स हमने क्रिएट किए थे इसको ऑफ कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है, वी हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट कैंपेन। ओके, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे रीच सिलेक्ट करना है।
कंटिन्यू। वही सेम ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, सेम ऑप्शंस रहेगा। हम लोग यहाँ पे कैंपेन को नाम देंगे कैंपेन फॉर ब्यूटी जोन। स्क्रॉल करेंगे इसको, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, सेम थिंग यहाँ पे हम लोग बजट देंगे इसको। फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ का हमने यहाँ पे बजट दे दिया डेली का। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है, दैट इज़ ऑडियंस। हमें क्या करना है, हमारी जो एडवर्टीजमेंट है ये हमने प्रीवियसली अभी कुछ मिनट पहले हमने जो ऑडियंसेस क्रिएट किए थे उनको दिखानी है। तो मैं यहाँ पे यूज सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हमें वो पर्टिकुलर जो ऑडियंसेस हमने क्रिएट किए थे वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, तो फिलहाल मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्यूटी जोन करवे नगर। हमने जो ऑडियंसेस क्रिएट किए थे वो अब तक रेडी नहीं हुए, उसके लिए 20-25 मिनट रुकना पड़ेगा, राइट। तो 20 to 25 मिनट्स, एक आधे घंटे के बाद आपने जो ऑडियंसेस क्रिएट किए हैं उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, नाम यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको वो सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो मैंने पहले जो ऑडियंसेस क्रिएट करके रखे हैं मैंने वो सिलेक्ट करा, क्योंकि हम लोग 20-25 मिनट रुक नहीं सकते। ओके, तो आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अपने जो वीडियो ऑडियंसेस जो हमने क्रिएट किए है वो ऑडियंसेस यहाँ से सिलेक्ट करने, करवे नगर हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे। ओके, तो अभी क्या होगा फ्रेंड्स, जो हम लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे वो एडवर्टीजमेंट जो हमने ऑडियंसेस क्रिएट किए, ठीक है, उन्हीं को ही डिस्प्ले होंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे मैन्युअल प्लेसमेंट्स पे। ओके, तो मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे यार फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फेसबुक निकाल दूंगा, आई विल रिमूव इट। ओके, अब देखिए हमने बजट लिया था 500 रुपीज़ पर डे, 500 रुपये पर डे का हमारा एडवर्टीजमेंट बजट है। ओके, तो 500 रुपीज़ पर डे में हम लोग 55,000 लोगों तक हम लोग, हमारा जो पोस्ट है वो डिस्प्ले होगा। ओके, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ स्टोरी या रील्स ही दिखाई दे इंस्टाग्राम रील्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज, तो आप यहाँ से ये जो टिक है ये टिक आप निकाल सकते हो। स्क्रॉल करेंगे इसको थोड़ा नीचे। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें जो ऐड है वो ऐड हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। ओके, तो फेसबुक पेज हम लोग यहाँ से, मैं यहाँ पे जो हमने पहले जो ब्यूटी जोन का पेज क्रिएट किया था वो ब्यूटी जोन का पेज हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, राइट। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एडवर्टीजमेंट्स अपलोड करनी है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट जो इमेजेस होते हैं ना इसको हम लोग निकाल देंगे, रिमूव ऑल करेंगे, ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे, ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये रहा। तो हमने पहले से ही कुछ डिज़ाइन करके रखे थे ब्यूटी जोन के लिए, जो एडवर्टीजमेंट्स है वो। अगर आपको एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करने हैं तो आप कैनवा का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ये एडवर्टीजमेंट सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इसको, नेक्स्ट। ओके, यहाँ से हम लोग पेज हम लोग चेंज कर देते हैं। ओके, राइट। अगर आपको मल्टीपल इमेजेस इंपोर्ट करने हैं, मल्टीपल इमेजेस अगर आपको एक ही पोस्ट में मल्टीपल इमेजेस दिखानी है तो आप यहाँ पे कैरोसेल का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप मल्टीपल इमेजेस यूज़ कर सकते हो। ओके, तो सिंगल इमेज का जो रेशियो रहता है ना, मतलब जो इफेक्ट रहता है वो ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ कैरोसेल का। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सिंगल इमेज हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे यहाँ पे।
ये कुछ ऑटो जनरेटेड सजेशंस होते हैं, तो आप एक बार चेक कर लो, अगर आपके ऐड के रिलेटेड अगर ये ऑटो जनरेशन होगा तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग नॉर्मली ये करेंगे। फॉर एग्जांपल लुक ब्यूटीफुल विजिट ब्यूटी जोन। ओके, तो एक सिंपल मैंने एक प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे डाल दिया। आप चाहिए तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, हेडिंग में भी वही आप डाल सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपको वेबसाइट का यूआरएल डालना है, जो भी वेबसाइट होगी वहाँ, जो भी वेबसाइट होगी उनकी, तो वेबसाइट का आपको यहाँ पे यूआरएल डालना है। यूआरएल मतलब वेबसाइट का एड्रेस डालना है, ठीक है। तो लेट्स सी, beautyzone.com। ओके, एक मिनट। यहाँ पे फेसबुक ही सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है उसका। ओके, तो शायद ये वेबसाइट का यूआरएल का कुछ इशू रहेगा, तो हम लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं। कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पे यूआरएल पे हमें पूरा यूआरएल पेस्ट करना पड़ता है, एचटीटीपी से लेके पूरा। ओके, अब सिंपली हमारे ऑडियंसेस यहाँ पे क्रिएट अभी तक नहीं हुए हैं, तो जब ऑडियंसेस क्रिएट हो जाएंगे तब यहाँ पे पब्लिश ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको जो एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट को हम लोग यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। क्लियर? जो प्रोसेस मैंने आपको कल बताई थी वो सेम है, लेकिन सिर्फ हमने आज क्या किया है, आज हमने ऑडियंसेस क्रिएट किए। ऑडियंसेस कैसे क्रिएट किए हमने, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे ऑल टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑडियंसेस पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है, उसका कुछ रियल इस्टेट का बिजनेस है, कुछ 2 करोड़ रुपए का कोई ये है, फ्लैट है या ऑफिस है, वो उसको सेल करना है। ओके, 2 करोड़ रुपीस का जो फ्लैट है या ऑफिस है उसको सेल करना है। तो उसका जो एडवर्टीजमेंट है, वो एडवर्टीजमेंट हम लोग चाय वाला या कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनको दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। हम क्या करेंगे, वो जो एडवर्टीजमेंट है उसका, जो एडवर्टीजमेंट के लिए हम लोग ऑडियंसेस क्रिएट करेंगे। ऑडियंसेस कैसे रहेंगे, जिनका एज 40 से ज़्यादा होगा, जो कि बिजनेसमैन्स होंगे। ओके, जो कि मैनेजर लेवल के जो लोग हैं, वही 2 करोड़ 2.5 करोड़ का फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं। बिजनेसमैन से वही अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग ऑडियंसेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और ऑडियंसेस क्रिएट करने के बाद हम लोग वो जो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट है, वो एडवर्टीजमेंट हम लोग ऑडियंसेस को दिखाते हैं। ओके, एनी डाउट? यस और नो? ओके, आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं एक असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ पोर्टल पे। तो मेक श्योर कि आप वो प्लीज़ असाइनमेंट कंप्लीट करो। उसमें आपको सिंपली क्या करना है, फेसबुक का एक अकाउंट, फेसबुक का एक पेज क्रिएट करना है, राइट?
तो फेसबुक का पेज कैसे क्रिएट करते, अगर आप आपके फेसबुक का अकाउंट अगर आप ओपन करोगे, ओके, ये जो ऑप्शन है मेन्यू, मेन्यू में अगर आप आते हो तो यहाँ पे क्रिएट पेज होता है, आपको यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक करना है। क्रिएट पेज पे क्लिक करने के बाद आपको पेज का इंफॉर्मेशन देना है, उसका कैटेगरी देना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ओके ब्यूटी शॉप, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है। ओके, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं, राइट। तो जब आप इसको नाम देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, यहाँ पे क्रिएट पेज पे अगर जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेज क्रिएट होगा। पेज क्रिएट होने के बाद जो यहाँ पे जो बैनर है, वो बैनर आपको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन कहाँ से करोगे आप, कैनवा से। आप कैनवा में फेसबुक बैनर सिलेक्ट करो, फेसबुक कवर, तो यहाँ पे आप फेसबुक का कवर, आप जो भी कवर है वो कवर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ से आप आपका जो भी कंपनी है, जो भी जिसके लिए आप पेज क्रिएट कर रहे हो, उसका आप यहाँ पे लोगो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, राइट। तो ये असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट के स्टेप्स जो है वो स्टेप्स मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। जो हमारा पोर्टल है, इस पोर्टल में मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके। आज का लेक्चर होगा, आज का लेक्चर अपलोड होगा। ओके, तो कल का लेक्चर अपलोड हो चुका है, राइट। तो आज का भी लेक्चर अपलोड होगा, राइट। तो कल हमें लीड जनरेशन के बारे में सीखना है। लीड जनरेशन कैसे करते हैं, या लीड्स कैसे जनरेट करते हैं फेसबुक का यूज़ करके, हम लोग वो सीखेंगे। उसके बाद में ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग कैसे करना है, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, और व्हाट्सअप मार्केटिंग कैसे करनी है। ये चार चार पांच लेक्चर्स बाकी है, वो हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन असाइनमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको असाइनमेंट करनी है। एक कल का और परसों का लेक्चर शायद मैंने अपलोड कर दिया है। फ्रीलांसर का जो लेक्चर था वो रिकॉर्ड नहीं किया है, वो तो नॉर्मली डिस्कशन था। ओके, तो वो रिकॉर्डेड नहीं है, राइट। और कल का लेक्चर जो है, कल का लेक्चर किया है अपलोड मैंने। लेट मी सी, यस, इट्स अपलोडेड। ओके, ग्रेजुएशन हुआ है क्या, नहीं, तो हम लोग ओके फ्रेंड्स, असाइनमेंट में यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। एक पीडीएफ है, उसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं, एक असाइनमेंट, वो असाइनमेंट आपको ये करनी है, कंप्लीट करनी है आज। ओके, कल मैं चेक करने वाला हूँ। ओके, तो आज का सेशन हम लोग क्लोज करेंगे, कल मिलेंगे हम लोग सुबह 9 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स।